तुम मेरे साथ आ सकते हो? कहाँ? मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। अच्छा, लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं। मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। देखो, यहां बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है, तुम इतने धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है तो क्या कलकत्ता में भीख मांगने आया है? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साधुस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है, चलो। घोष बाबू, हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ हाँ, मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन। चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न हैं और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ, तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो, देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है, और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कहां भेजेंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका संकीर्तन आंदोलन दुनिया भर के शहरों और गांवों में फैलेगा। ये एक अद्भुत भविष्यवाणी थी। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह जोर देकर कहा था कि भगवान ही असीम सत्ता के रूप हैं और उनके शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते। जिनको भरोसा नहीं है वो उनकी भविष्यवाणी को नहीं मानेंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य कुछ ही समय में उजागर हो जाएगा। अपनी भविष्यवाणी को सत्यता प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक विशेष साथी को यहां भेजेंगे, जो कि उनका संदेश लेकर पश्चिम में जाएगा। कई भाग्यशाली आत्माएं उस संदेश के प्रत्युत्तर में उनकी भक्त बन जाएंगी। दुनिया भर में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा और ईश्वर प्रेम में समस्त संसार को लीन कर लेगा। दुनिया भर के बड़े शहरों में वे लोग भगवान का नाम लेकर नृत्य करते हुए उछलेंगे।
हरि नाम गाएंगे और नाचेंगे। वो एक आध्यात्मिक क्रांति का कारण बनेंगे और दुनिया एक असली अभ्युदय का अनुभव करेगी। हालांकि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देंगे, पर वो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए होंगे और वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जो पहले कभी किसी को अनुभव नहीं हुई होगी। वो दुनिया भर के लाखों लोगों को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र भक्तों में परिवर्तित करने का अद्भुत चमत्कार कर दिखाएंगे। श्री श्री राधा कृष्ण की अप्रतिम मूर्तियों वाले सैकड़ों मंदिरों की वो स्थापना करेंगे और उच्च स्तर पर आरूढ़ करने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन लोग भी उनकी आराधना करेंगे। वो उन्हें प्रेरित कर उच्च श्रेणी के वैष्णव और ब्राह्मण बनाएंगे। दुनिया भर के तमाम महत्वपूर्ण शहरों में वो वैदिक आध्यात्मिक त्योहारों का शुभ आरंभ करेंगे। लाखों लोग इन त्योहारों में हिस्सा लेकर प्रभु के साथ उनकी प्रेम पूर्वक रिश्ते की शुरुआत का आनंद अनुभव करेंगे। वो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक गगन में परिवर्तित कर देंगे। हम इन अद्भुत चीजों के अनुभव के लिए भले ही ना रहें, पर ये चीजें होंगी अवश्य। और जो लोग उस समय जन्म लेकर भाग्यशाली होंगे, वो प्रभु की सच्ची कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी, वो सत्य होगी।